भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, आज के मॉडर्न युग में कई लोग बुरी नज़र और तांत्रिक क्रियाओं जैसे चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आज भी कई जगह बुरी नज़र से बचने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। कई लोग अपने बच्चे को बुरी नज़र से बचाने के लिए काजल लगाते हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी बच्चे को नज़र लग जाए तो उसे तांत्रिक मंत्रों द्वारा झाड़ा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मंत्र किसके होते हैं? दरअसल तंत्र विद्या का इस्तेमाल कई उपायों के लिए किया जाता है, लेकिन इन सभी मंत्रों में एक नाम का जिक्र होता है, लोना चमारिन। आपने इससे पहले शायद ही लोना चमारिन का नाम सुना होगा, लेकिन तंत्र विद्या में इन्हीं के मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। टोना झाड़ने वाले लोग इन मंत्रों के बारे में आपको नहीं बताते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है लोना चमारिन। भाइयों बहनों, आगे की जानकारी देने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। लोना चमारिन का इतिहास बताना तो मुश्किल है, लेकिन वह एक हरिजन जात से थी। कहा जाता है कि लोना चमारिन चमार जात से ना होती तो आज उन्हें देवी की तरह पूजा जाता, क्योंकि जिस तरह लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, वैसे ही तंत्र विद्या के लिए लोना चमारिन पर विश्वास किया जाता है। आप जब भी इंटरनेट पर टोना टोटका या तांत्रिक मंत्र के बारे में सर्च करेंगे तो आपको लोना चमारिन का नाम जरूर मिलेगा। बचपन से ही वह इस्माइल जोगी की शिष्य हो गई थीं। इस्माइल जोगी बहुत बड़े तांत्रिक थे और इन्हीं के साथ लोना चमारिन ने तांत्रिक विद्या सीखी थी। तंत्र विद्या में लोना चमारिन और इस्माइल जोगी का नाम बहुत प्रचलित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोना चमारिन का जिक्र लिक मोहम्मद जायसी की श्रेष्ठ भारतीय महाकाव्य पद्मावत में भी हुआ है। लोना चमारिन के कारण ही आज हम जादू टोना की मदद से बुरी नज़र जैसे कई उपाय करते हैं। इसके साथ ही इनके मंत्र सरल बोलचाल वाली भाषा में थे। इनके मंत्र संस्कृत जैसे कठिन भाषा में नहीं थे, इसीलिए इन्हें पढ़ना और समझना आसान होता था। यही कारण है कि चमारिन इस मंत्र छोटे गांव और कस्बों में इतने ज़्यादा प्रचलित हो गए। आज इंटरनेट पर इनके मंत्रों का सर्च किया जाता है और कई तांत्रिक क्रियाएं इनके मंत्र द्वारा ही की जाती हैं। कुछ विद्वान लोगों के अनुसार लोना चमारिन के विभिन्न प्रकार हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लोना चमारिन पंजाब के अमृतसर शहर के चमार गांव की रहने वाली थी। साथ ही उन्हें बहुत ही बड़ी जादूगरनी भी माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि लोना गुरु गोरखनाथ की शिष्या थीं। दूसरी तरफ लोग यह भी मानते हैं कि वह इस्माइल जोगी की शिष्या थीं। राजस्थान में कई जगह पर लोना चमारिन को गुरु गोगा महाराज की माँ की दासी के रूप में भी माना जाता है कि उनके पास गुरु गोगा महाराज की भी सिद्धियाँ थीं। कहा जाता है कि लोना चमारिन की साधना बहुत जल्दी फल देती है। साथ ही तांत्रिक मंत्रों में इनकी दुहाई दी जाती है। लोना चमारी एक प्राचीन पौराणिक ऐतिहासिक स्त्री थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह तंत्र विद्या में अत्यंत प्रवीण थी। उनकी विद्या और शक्तियों को इतना महत्वपूर्ण माना गया कि तांत्रिक परंपराओं में उसका नाम दुहाई के रूप में लिया जाने लगा। चमारी शब्द से यह संकेत मिलता है कि वह दलित या निम्न जात से संबंध रखती थीं, लेकिन इसके बावजूद उसकी
तांत्रिक विद्या और सिद्धियों के कारण उसे विशेष आदर और शक्ति के रूप में देखा जाता है। दुहाई का मतलब होता है कि किसी शक्ति या प्रभाव का आवाहन करना। मंत्रों में लोना चमारी की दुहाई देना एक प्रकार से उनकी तांत्रिक शक्तियों को जागृत करने या उनका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश होती है। इसे एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में लिया जाता है जिसमें उसकी सिद्धियों को साधना या अनुष्ठान में शामिल किया जाता है। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार लोना चमारी जैसे शक्तिशाली स्त्रियों की दुहाई देने से अनुष्ठान में शक्ति बढ़ती है और मंत्रों का प्रभाव अधिक होता है। इसका उद्देश्य मंत्र को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाना होता है। इसका उद्देश्य मंत्र को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाना होता है। इसे साधकों की सिद्धि प्राप्त या किसी कार्य में सफलता के लिए सहायक माना जाता है। तंत्र शास्त्र में इस प्रकार की प्राचीन महिलाओं की शक्तियों का आवाहन करना एक विशेष प्रकार और परंपरा मानी जाती है जिससे आध्यात्मिक और तांत्रिक उद्देश्यों का पूरा किया जा सके। यह प्रथा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से गहराई से जुड़ी है। इसको हमें आप सबको अपनाना और मानना चाहिए। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।